नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। इस बीच खरगोन से एक बड़ी खबर है। कल दिन भर कर्फ्यू रहेगा खरगोन में। कल खरगोन में पूरे दिन कर्फ्यू रहेगा। शहर में 1300 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। आयोजन पर भी प्रतिबंध रहेगा। ईद की नमाज घरों में पढ़ी जाएगी। परशुराम जयंती भी घर पर मनाई जाएगी। दोनों समाज की बैठक में यह निर्णय लिया गया। खरगोन के एसडीएम मिलिंद डोके ने इस बात की जानकारी सबसे पहले आईबीसी 24 को दी है और आईबीसी 24 सबसे पहले अपने दर्शकों को यह जानकारी दे रहा है। परशुराम जयंती भी घर पर मनाई जाएगी। दोनों के साथ वही एक जैसा व्यवहार, चाहे आप किसी भी समाज के हों। सरकार का काम करने का एक तरीका होता है। कल खरगोन में पूरे दिन कर्फ्यू रहेगा। शहर में 1300 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। और आगे बढ़ते हैं। सतना में आग की एक चिंगारी से घर ही नहीं बल्कि सारी खुशियां और सपने तबाह हो गए। जिले के करही कोठार गांव में पराली में लगी आग की चपेट में आया घर देखते ही देखते जलकर खाक हो गया। जिस परिवार पर यह आफत आई वो बेटी की शादी की तैयारियों में जुटा था। परिवार पर आई आपदा के बाद लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और अब 3 मई को पीड़ित परिवार के घर बड़े धूमधाम के साथ शादी होगी। अरे रे सब बर्गर है घर को, सब बर्गर है। मेरा घर पूरा भर गया। अरे रे रे रे। जहां गाए जा रहे थे मंगल गीत, जहां गूंजने वाली थी शहनाई, जिस घर में थी शादी की रौनक, वो घर राख का ढेर बन गया। जिन हाथों पर रची थी मेहंदी, उन हाथों पर अब फफोले हैं। घर में आग क्या लगी, सारे सपने जला गई। अरमान राख बनकर बिखर गए। संगीत की जगह चित्कार है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें सतना की हैं, जहां कोटर थाना इलाके के करही कोठार गांव में पराली की आग ने तांडव मचा डाला। तेज हवा के झोंकों से पराली की आग ने एक मकान को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते पूरा घर राख के ढेर में तब्दील हो गया। इस राख में घर गृहस्थी के साथ ही एक बेटी के सपने और पिता के अरमान भी बिखर पड़े हैं। ये घर रमेश द्विवेदी का है। 3 मई को रमेश द्विवेदी की बेटी सरिता की शादी है, लेकिन शादी के महज 2 दिन पहले लगी आग ने मानो पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। अपनी आंखों के सामने घर को जलता हुआ देखकर पिता रमेश द्विवेदी की चीखें आपको विचलित कर सकती हैं। सब बर्गर है। हमारे यहाँ बच्चे की शादी थी भैया, और 3 तारीख को भी शादी है, और इस भयानक आग की चपेट में हम लोग फंस गए। हमारे यहाँ नातिन की शादी है श्रीमान, तो उसमें हमारा सब सामान शादी का जो था वो सब जल उगल गया, ले आए थे। परिवार को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। बेटी के हाथ पीले कैसे होंगे। सरकारी मदद की गुहार लगाई, लेकिन इतनी जल्दी मदद मिलना संभव नहीं था। लेकिन आईबीसी 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद द्विवेदी परिवार की मदद के लिए सैकड़ों हाथ आगे आ गए। किसी ने नगद राशि दी तो किसी ने किराना राशन का सामान। कई लोगों ने ऑनलाइन खाते में पैसे ट्रांसफर किए। कलेक्टर ने रेड क्रॉस से 25,000 रुपए की मदद की, तो वहीं स्थानीय विधायक विक्रम सिंह ने 50,000 और मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने 25,000 रुपए दिए। तो वहीं राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने पीड़ित परिवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करते हुए उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाई। दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। मुझे अभी भी जानकारी मिली है, मैंने कलेक्टर साहब से बात की है, उनके तरफ से भी सहायता मिलेगी। हमारे माननीय रामपुर के विधायक, मैहर के विधायक और बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया है। मैं भी अपनी ओर से 31,000 रुपये आपके बहन की शादी के लिए हम सहयोग के रूप में भेजेंगे। अब पीड़ित परिवार बेटी की शादी की चिंता से मुक्त है। कल धूमधाम से बेटी की बारात घर आएगी। समाज से मिली इस मदद के बाद द्विवेदी परिवार निश्चिंत दिख रहा है और मदद करने वालों को धन्यवाद दे रहा है।
जैसा भी होगा मैं उसके लिए धन्यवाद ही मानता हूँ, पूरा भरोसा मानता हूँ कि मेरे ऊपर मदद मिलेगी। और धन्यवाद है कि प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा, सहयोगियों को भी धन्यवाद देता हूँ और मीडिया को भी धन्यवाद देता हूँ। आर्थिक मदद जो है तो अब धीरे धीरे चालू है, तो उन आर्थिक मदद करने वालों को धन्यवाद है। 3 मई को द्विवेदी परिवार फिर गुलजार होगा। गाजे बाजे के साथ बेटी की बारात आएगी, वो दुल्हन बनेगी और खुशी खुशी अपने पिया के घर विदा होगी। वो ऐसे पल होंगे जो द्विवेदी परिवार को आग से मिले जख्मों पर मरहम का काम करेंगे। इसके पीछे उन लोगों का काम तारीफ के काबिल है जिन्होंने इस परिवार की दिल खोलकर मदद की। ऐसे लोगों को IBC 24 का सलाम। मृदुल पांडे, IBC 24, सतना। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने परफॉर्मेंस में सुधार के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। असल में कांग्रेस ने ऐसी 65 सीटें सेलेक्ट की है जहां कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले है ही नहीं, यानी 65 सीटों पर कांग्रेस बेहद कमजोर हालत में है। रविवार रात हुई कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में भी इन्हीं 65 सीटों पर तमाम दिग्गजों के बीच चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि इन 65 सीटों पर पार्टी के पूर्व मंत्रियों को तैनात किया जाएगा, जो चुनाव के साथ प्रबंधन के साथ स्थानीय गुटबाजी को भी देखेंगे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि ऐसी कई सीटें हैं जिन पर सुधार के लिए कांग्रेस आलाकमान काम कर रहा है, लिहाजा इन सीटों पर जल्द ही कांग्रेस बेहतर स्थिति में पहुंचेगी। उन्हीं सीटों के बारे में भी चर्चा हुई है अभी, और ताकि कौन कौन जिम्मेदारी कौन संभाल सकता है उनको देख सकता है। ऐसे विधायक और जनता से जुड़ी पत्नी वरिष्ठ हमारे नेता हैं, उनको भी काम अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। 65 सीटें तो बिल्कुल उन्होंने सही पकड़ी हैं, जहां कांग्रेस के बुरे हालात हैं। और अभी अभी जिस प्रकार की सदस्यता अभियान की जानकारी भी आई है कि कई विधानसभाओं में उनका एक भी सक्रिय सदस्य नहीं बना है, लेकिन 100 से 110 के बीच में सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस गहरे संकट में है। और कुल मिलाकर 170-75 सीटों में कांग्रेस के हालात बद से बदतर लगातार हो रहे हैं। मिशन 2023 को लेकर अब कांग्रेस आंदोलन की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में पावर कट और ओवरव्हीलिंग पर बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया है। जनहित से जुड़ा मुद्दा है। पावर कट और ओवरव्हीलिंग के मसले को कांग्रेस ने अपना पहला एजेंडा बनाकर शिवराज सरकार को घेरने की कोशिश की है। पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बताया कि इसी महीने कांग्रेस ब्लॉक से लेकर भोपाल तक अघोषित बिजली कटौती और बिजली के फर्जी बिलिंग पर महाआंदोलन करेगी। कांग्रेस की कोशिश यह है कि चुनाव के पहले बिजली के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी की जाए, लेकिन बीजेपी अब भी पावर कट और अघोषित बिजली कटौती की बात से सिरे से इंकार कर रही है। बिलों की विसंगतियां जो हैं वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई हैं। इनने 660 करोड़ रुपया माफ़ करने की कोरोना काल की बात की थी, पर आज भी व्यक्ति दर दर भटक रहा है और गरीब लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके खिलाफ हम लोग तहसील स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक का बिजली विभाग का पर्दाफाश का कार्यक्रम आगामी समय में दे रहे हैं और इसी महीने दे रहे हैं। कोई कटौती मध्य प्रदेश में नहीं है। रही बात कोयला की कमी की, कोयला का पर्याप्त स्टॉक जो जरूरत है उस जरूरत के मुताबिक पूर्ति की जा रही है। ऊर्जा का संकट केवल मध्य प्रदेश या भारत में ही नहीं दुनिया में है, सबको पता है, सब जानते हैं। और कांग्रेस 60-70 के दशक की तरह व्यवहार ना करे। यानी बीजेपी कांग्रेस को 60-70 के दशक की कांग्रेस बता रही है। हालांकि उस दौर में कांग्रेस बड़ी मजबूत हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी मध्य प्रदेश कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी, बिजली संकट और बदहाल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। विधानसभा से लेकर सड़क तक इन मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने युवक कांग्रेस को पूरे प्रदेश में 10 से 12 मई तक पूरे प्रदेश में एक साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए कहा है। विधायक अपने अपने क्षेत्रों में आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। साथ ही कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है कि बीजेपी की ओर से जो भ्रम का माहौल बनाया जा रहा है उसका पुरजोर जवाब इंटरनेट मीडिया के माध्यम से हर स्तर पर दिया जाए। कांग्रेस ने तय किया कि जो मुद्दे आमजन को प्रभावित करते हैं इन्हें नीचे तक पहुंचाना है।
तो हर बात पर एक्सक्यूज देने के बजाय आप जनता को समझाइए, यह बेहतर विकल्प है। यही बीजेपी के पास रास्ता है, यही कांग्रेस के पास रास्ता है। यूपी में करारी हार के बाद बीएसपी का फोकस अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल पर टिका हुआ है, लेकिन बीएसपी के फोकस से ज्यादा उसके वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। दरअसल ग्वालियर चंबल अंचल यूपी से सटा हुआ है। हालांकि यूपी में बीएसपी की कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, उसके सिर्फ एक ही विधायक जीता था, लेकिन ये राष्ट्रीय पार्टी है तो मध्य प्रदेश में भी इसका अस्तित्व है। बहरहाल दूसरी पार्टियों की हार जीत बसपा पर निर्भर करेगा इस इलाके में। यही वजह है कि सियासी दल इस तबके को साधने में जुटे हुए हैं। यूपी में बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में बिखराव के बाद अब मध्य प्रदेश में भी दलित वोटर्स पर सियासी दलों की नजर है। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले यूपी से सटी ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों में बीजेपी ने बीएसपी के कोर वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कवायद भी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में 69 सीटों पर बीएसपी का वोट बैंक है। साल 2018 के चुनाव में बीजेपी को 41.6 और बीएसपी को 5.1% वोट मिले थे। साल 2020 में भी 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को 49.46% वोट मिले थे और 19 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि बीएसपी का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन पार्टी को वोट 5.75% मिले थे। बीएसपी के असर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साल 2003, 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में औसतन 69 सीटों पर पार्टी का वोट शेयर 10% से ज्यादा रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग में चूंकि बहुजन समाज पार्टी जब से बहुजन समाज पार्टी उदय हुआ है यहाँ मजबूत रही है। उसका कारण यह है इस रीजन में दलित थोड़ा शिक्षित है, राजनीति करने में थोड़ा सा मजबूती से राजनीति करता है और उसका कारण यही है कि बहुजन समाज पार्टी इस रीजन में मजबूत है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अच्छे खासे बीएसपी समर्थक हैं। बीजेपी अपना वोट शेयर 50% के पार ले जाने के लक्ष्य में इन समर्थकों को साधने में जुट गई है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट शेयर के आंकड़ों में ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। कांग्रेस और बीएसपी का वोट शेयर जोड़ दिया जाए तो बीजेपी से 4% ज्यादा बैठता है। पहले बीएसपी में रहे और अब कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया का दावा है कि बीएसपी अब खत्म हो चली है। वहीं बीजेपी का कहना है कि बीएसपी चुनावी पार्टी बनकर रह गई है, जो चुनाव के समय ही नजर आती है। मध्य प्रदेश में काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी विराजमान है, तो उसको हटाने के लिए जिम्मेदारी अलग अलग दी जाए तो वो जरूरी होता है। बहुजन समाज पार्टी उसी दिन खत्म हो गई थी जब पूज्य कांसी राम जी के बताए मार्ग पर चलना बंद हो गई थी। जाति के आधार पर काम नहीं होता। उनके लिए आप क्या कर रहे हो? जब चुनाव आता है तो बीएसपी भी आ जाती है, चुनाव आता है तो कांग्रेस भी आ जाती है, चुनाव आता है तो समाजवादी पार्टी भी आ जाती है। पर जब चुनाव नहीं होता, जब कोरोना का संकट होता है तो उनके बीच कौन होता है? जनता इसको भी देखती है ना। साल 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद बीएसपी ने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन बाद में रिश्तों में खटास आ गई। ऐसे में बीएसपी वोट बैंक कांग्रेस का रुख करेगा ये कहा नहीं जा सकता। लिहाजा बीजेपी ने दलित वोट बैंक को साधने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। शादी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आज आपको ऐसी शादी दिखाएंगे जिसमें दूल्हा तो एक ही है, लेकिन मंडप पर दुल्हन एक नहीं है, दो भी नहीं है, बल्कि 3 है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मंडप एक, दूल्हा भी एक, फिर दुल्हन 3 क्यों? अलीराजपुर के नानपुर में एक ऐसी शादी हुई जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है, क्योंकि इस शादी में दूल्हा तो एक ही था, लेकिन मंडप पर 3 दुल्हन मौजूद रही। जी हाँ, सही सुना आपने, तीनों दुल्हन बिना किसी दबाव के पूरी रजामंदी के साथ एक ही शख्स से शादी कर रही हैं। इसके लिए बाकायदा शादी का आमंत्रण कार्ड भी छपा है, जिसमें दूल्हे के नाम के साथ तीनों दुल्हनों के नाम भी बिल्कुल साफ साफ लिखा है। समरथ के 3 हमसफर। अब इसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं। दरअसल पूर्व सरपंच समरथ मौर्य की साल 2003 में एक लड़की के साथ मंगनी तय हुई, लेकिन किसी वजह से रिश्ता टूट गया। बाद में समरथ दूसरी युवती के साथ रहने लगा, लेकिन किस्मत समरथ के पास उस लड़की को फिर ले आई जिससे मंगनी टूटी थी।
फिर समरथ की जिंदगी में एंट्री हुई एक और युवती की जो परिवार के शोषण का शिकार थी। वो भी समरथ के साथ ही रहने लगी। अब तीनों प्रेमिकाओं से समरथ के 6 बच्चे भी हैं। उनके माँ बाप ना देने के लिए ऐसे करके ना आने का नहीं कर रहे थे, उसके कारण से दूसरी औरत लाया था। वो फिर वो भी साथ में, दूसरी औरत भी फिर बाद में साथ में यहीं रहेंगे करके वो भी आ गई थी। उसके बाद 2 औरत हो गए। उसके बाद एक तीसरी औरत है, उसका कुछ हम बात कर रहे थे तो उसके माँ बाप ने उनको गाली गलौज की, इनके साथ कुछ गलत व्यवहार न करके झूठा मार पे वो करा था, तो उसके फिर उसको भी लिया। फिर तीनों प्रेमिकाओं के साथ समरथ की जिंदगी ठीक तो चल रही थी, लेकिन सामाजिक तौर पर ये रिश्ते मान्य नहीं थे। आर्थिक तंगी के चलते समरथ शादी कर पाने में समर्थ नहीं था। हालांकि वो वक्त भी आ गया जब समरथ के सर पर सेहरा सजा और तीनों प्रेमिकाएं दुल्हन बनी। 30 तारीख को लिए हमने फेरे, क्योंकि हमारे आदिवासी में परंपरा है, जब तक फेरे नहीं लिए जाते हैं, जब तक हमारे जो कुल देवी पूजती अंदर हमको नहीं जान देते, और हमारा किसी जो गिरचेरी हमारी पूजती है अंदर हमको नहीं जान देते, इसलिए हमको फेरे लेना पड़ते। बाद में इन्होंने शादी करी है, शादी करने के बाद दुल्हन भग गई थी, फिर बाद में दूसरी शादी और करना पड़ा। झाबुआ अंचल में आदिवासी परंपरा के मुताबिक इस तरह की शादी को सामाजिक मान्यता है, लिहाजा शादी में पूरा गांव भी मेहमान बना। अब शादी के चर्चे हर तरफ हैं और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वैभव शर्मा, IBC 24, अलीराजपुर। और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।